राम राम बे सारा का हमारे दादी पोता ब्लॉक पे तय दिल का धन्यवाद है। और जो हमारी दादी पोता ब्लॉक में देखो सुनो तो देख कर एक बन्यू जरूर बता करो तुम हमारी कहानी किसी लगी। तो आज है ना हम कहानी सुनावांगे एक बंजारे और शेठ की। तो भाई एक बंजारा और बंजारन थे, वे अपने राज्य तो दूसरे राज्य में कमान खान चाल पड़ी। तो वे जो भी अपनी गेलियां रुपया पैसा ले रहे थे वो उनका रास्ते में मिल गए ठग। उन ठगा ने उनका वो सारा रुपया पैसा अड़प लिया। तो अड़प लिया तो वे हो गए भाई गणे दुखी बेचारे, कति कंगाल हो गए। वे उनका दो रईसा नहीं रहा, काम दो पैसे लाकर कोई रोजगार अपना चालू कर लिया। तो वे चले गए तो उन राह में देखेगी एक साधु की कुटिया। उनने सोची कि साधु संत तो सबका भला करया करें, क्यों ना ले हम साधु दौर चाल के एक बार न्यू देख लें कि भाई जो हमने कुछ ना बता दे, कुछ रास्ता बता दे जिसका हमारा आगे का जीवन शुरू हो जाए। वे भाई गए उस साधु दौर और देखा तो जाकर कुटिया में साधु अपने चेले चपटिया ने पढ़ाने लग रहा। इतना में बैठ गए दोनों जने और फिर लखाया भाई साधु भी एक भाई एक औरत है और एक आदमी है, ये बहुत देर के बैठे हैं, ये के बुझना चाहे मैं इनकी एक बस समस्या सुन लूं। साधु उनका दौर गया, बोला भाई बताओ थारी क्या समस्या है, तुमने मैं बहुत देर तक देख रहा हूँ तुम बैठे हो और भाई तुम्हारी क्या समस्या बताओ, मेरे को होगा तो कुछ समाधान करेंगे। तो बोले बंजारा और बंजारन अक महाराज हम तो बहुत दुखी हाँ, हम अपने घर तक न्यू चाले थे, अक हम दूसरे राज्य में जाकर कुछ व्यापार करांगे और जिस तरह हम अपने धन संपत्ति ना आगे बढ़ावांगे। पर है ना राम में मिल गए ठग और उन हमारा सब कुछ ठग लिया। हमारे दो ऐसा नहीं हम कुछ रोटी भी खा लें या अपना कोई आगे काम धंधा शुरू कर सका। तो आप कुछ हमें ऐसा तरीका बताओ जिसने हमें आगे अपना व्यापार आगे बढ़ा सका। तो वैसा दुनगु जी भाई थर दो ऐसा के जिससे तुम कुछ कर सको हो। तो बंजारा बोला जी देखो साधु महाराज जी मेरे दो कुछ नहीं, मेरे दो सिर्फ यह बंजारन है और आप कोई सा आदमी बता दो जिसने तमई बंजारन में अगले के गिरवी रखकर अपना आगे का कारोबार चालू कर सकूं और मेरा दौरा जब पीछे हो जाएंगे मैं अपनी बंजारन में उल्टी छोड़ ले जाऊंगा। भाई साधु ने बताया ठीक है भाई, मैं तने एक ऐसा सेठ बताऊंगा जो मेरे मतलब लगाव का है और जो धार्मिक विचारों का है। भाई जो तेरे ऊपर कोई आँच नहीं आने दे और तू उसका चला जा, उस सेठ का जाकर तू मेरा नाम ले लिए और भाई अपनी त्रीस में औरत न गिरवी रख लेगा, तू लेकर पीछे और अपना काम धंधा शुरू कर दिए और तो फिर तो उसका माल अपना ब्याज सुधा वापिस कर दिए। बोला ठीक है हो गया। भाई सेठ दो रहा सेठ था उसने कही सेठ जी मेरे दो रोज तो कुछ नहीं, मैं अपनी बंजारन में तेरा गिरवी रखना चाहूँ और महाराज ने खिलाया हूँ। अरे मैं ना जब भी मेरे दौर फिर पीछे हो जाएंगे मैं तेरे ब्याज सुधा पीछे दे जाऊंगा और अपनी बंजारन में ले जाऊंगा। भाई सेठ ना हाँ बरली बोला भाई ठीक से तुझसे इसने गिरवी रख जा, जब तेरा पीछे हो मेरे पीछे दे जिए अपनी इसने बंजारन में ले जाइए। भी होगी उनकी सारी बात, पीछे ले लिए उसने बंजारन गिरवी रख कर लेकर पीछे चल पड़ा। भाई वो जाकर न बंजारा करने लग गया प्याज का व्यापार। वो गाँव में था सस्ते प्याज लेता किसाना दो रहे और शहर में महंगे जाकर बेच देता। यूं करते 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 उसका व्यापार चल गया अच्छा और उसने इतना रुपया पैसा कमा लिया तो भाई माँ अपनी बंजारे में छुटा सकूँ और 2 टाइम की रोटी भी खा सकूँ। तो वो उल्टा आया सेठ दो रहा है, सेठ दो रहा आकर वो बोला सेठ जी मेरी बंजारन दे दो और अपना ब्याज सुधा हिसाब करके मैंने बता दो, मैं आपका हिसाब कर दूंगा और मेरी बंजारन मैंने दे दो, मैं आपका हिसाब कर दूंगा। तो भाई सेठ बोला कि बंजारे तो बंजारन में मरी ने 2 महीने हो गए, वह तो बीमार हो गई थी और मैंने खूब डॉक्टर का दिखाई भाई वैद्य का दिखाई लेकिन उसका फर्क नहीं लगा, उसने तो मरी ने 2 महीने हो गए। भाई बंजारा बड़ा चिंता में पड़ा एक बार तो फिर कर भी किसका था। उसने सोची भाई जो होनी ना मंजूर है ये उसने तो क्या कर सका, टाल नहीं सकता। बोला सेठ होनी तो तू भी नहीं टाल सका था, तूने कर अपना ब्याज सुधार रुपया बता दे तेरा कितना बड़ा है, मेरी बंजारन मर गई तो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर यो कलंक ना रहेगा कि मैंने अपनी बंजारन गिरवी रख दी
और मैं उस कलंक तय धोना चाहूँ, उस कलंक को साफ होना चाहूँ, तू अपना से आकर का मैंने बता दे तेरा कितना के बना है, और मैं तेरा रुपया पैसा उल्टा लुटा जाएगा, और कोई नहीं मेरी बंजारण मरगी तो। सेठ बोला भाई नहीं इतनी बंजारण हो तो मैं रुपया पैसा उल्टा लूँ, मैं इतनी बंजारण ना मैं उल्टी नहीं करता, मैं मरगी हुआ मैं कितना नहीं दे सकता, तो भाई मैं रुपया पैसा ही नहीं लेता। यूँ कह कर उड़े तो वो बंजारा खंदा दिया। बंजारा उससे साधु दौर जा डटिया, जिस दौर पहले उसने बुझी थी, उससे साधु दौर जाकर डटिया, तो साधु को जानते ही पछाण लिया भाई ये तो बंजारा है, और इसकी तो बंजारे ने भी दे लिया कोल्या। उसने वो बुलाया बुझा, बोला भाई के बात हुई इतनी बंजारे ने की थी भाई। बोला महाराज मन कमा कर और अपना उसका गिरवी रख कर गया था, उसने उल्टे देने गया था पीछे, और तो बोला तेरी तो बंजारे ने मर गई, मैं वह बंजारे ने मर गई मेरी तो, और उसने पीछे भी नहीं ली। भाई महाराज था तपस्वी था, उसने अपना ध्यान लाया, बोला भाई तेरी बंजारे को करते ही तो छल कपट करेगा है। बोला फिर महाराज मैं क्या करूँ, बोला भाई तू इस नगरी का राजा बहुत अच्छा है, न्यायकारी है, धार्मिक है, न्यायकारी है, भाई अपनी प्रजा ने खुश रखने वाला है, तू इस याड़े के राज्य के राजा दो राजा। बोला भाई ठीक सा, उसने साधु तो बोला महाराज ठीक है मैं राजा दो राजा, राजा दो गया। बोला राजा जी मैं अपनी बंजारण ने गिरवी रख कर गया था एक सेठ का, और उस सेठ ने मैं 2 महीने में आया, सेठ ने कहा तेरी तो बंजारण मर गई, और वो मेरी बंजारण ना देता, आप मेरी बंजारण दवा दो। बोला भाई ठीक है, उसने राजा ने वो बंजा सेठ बोला बंजारा बुलाया, दोनों इकट्ठे करे। सेठ तो ही बोला भाई क्या सबूत है किसकी बंजारण मर गई, तू सबूत से तेरे दौर कोई, बोले हाँ महाराज जी सबूत से मेरा दौर है। बोला भाई क्या सबूत है, महाराज जी ये सबूत है मेरा दौर है, जिस वैद्य दौर हम दवाई दवाई थी वो वैद्य का सबूत है, और जो 4 जने की चता दे का आए थे मेरे दौर वो सबूत से। बोला भाई बुलाऊ ना, बुलाए भाई में ठीक से। बोला वो बोला वैद्य बोला, बोला हाँ जी मैंने दवाई दी थी, बंजारण बीमार हुई थी। वो दूसरा बोला हाँ जी, बोला हम 4 जने कंधा देकर शमशान में ले गए थे, उसका दाग लगा आए थे। राजा बोलिया वो बंजारे कहीं बंजारे कहीं, बोलिया भाई बताई हम के कर से कहा तेरी बंजारे तो भाई मर गई जजिन की हुई, तो मैं तुमके दवाऊंगा, ये सबूत देने लग रही। ठीक सब भाई फिर आ गया बंजारा उस महाराज दो रहा सेठ गया अपना जरा। महाराज ने यहाँ का फिर बोलिया महाराज राजा तई तो न सबूत दे दिया, बोला तेरी बंजारे मर रही है मैं क्या करूँ। फिर महाराज ने ध्यान ला बोला भाई तेरी बंजारण नहीं मर रही, और तू राजा दो उल्टा जा, और उसने कह दिए अब तू 2 घंटा तक अपनी राजगद्दी छोड़ कर, और महाराज ने अपनी राजगद्दी पर बैठा दी, मेरी बंजारण मिल जाएगी। बोला ठीक है महाराज, वो उल्टा ही फिर गया राजा दौरे। राजा दौरे जाकर बोला महाराज आप जब 2 घंटे राजगद्दी छोड़ दो ना, महाराज ने गद्दी पर बैठा दो तो मेरी बंजारण मिल जाएगी। बोले भाई ठीक सजा तेरी बंजारण मिलती हो तो मैं 2 घंटे के 4 घंटे गद्दी छोड़ दूँ भाई, बोला महाराज ने गद्दी पर बैठावाएंगे तेरी बंजारण मिल तो देवाएंगे। बुलाया महाराज, महाराज आया गद्दी पर बैठा दिया महाराज, महाराज ने सेठ भी बुलाया, वैद्य भी बुलाया, और वो 4 जने जो चता दे के आए थे उसका वे भी बुलाए। बुलाकर ना महाराज बोले पहले वैद्य ही बोला, बोला भाई इतना गारंटी है इसकी बंजारण मर रही है। बोला हाँ जी यो मेरे घर दवाई ले गया था। बोला भाई बंजारण खुद दवाई लेने आई थी, अब तू का घर जाकर देखा आया था। बोला जी बंजारण भी नहीं आई और मैं घर देकर भी नहीं आया, यो आया था मेरे दौरा दवाई ले। बोला भाई यो तू है पाप का दोषी, अब तन बनाए मरीज देखे और दवाई दे दी, और जय तेरी दवाई तो किसी का रिएक्शन होगा को मर जा, और तो उसका जिम्मेवार तू होगा। बोला भाई इसने ना यूं करो 50 कोड़े मारे इसके लिए जाकर। वैद्य ने जोड़ लिया हाथ है, बोला महाराज मैं तो ना तो मन दवाई दी और ना ये मेरे दोहरा आया, इसने तो मेरे 1000 रुपये देकर नहीं कही थी आके जित गवाई की जरूरत पड़े तू उड़ा के, और हाँ भर ली बंजारण मर गई और मन दवाई दी थी, महाराज मन दवाई नहीं दी। बोला भाई इस बात का भी तू दोषी है, ने झूठ बोली, तो भाई ले वो इसने पकड़ो और इसका 10 कोड़े मारो। ले वो तो हो गया झूठा, और उसके सेवकान पकड़ कर 10 कोड़े मारने लगे, जब उन्हें हाय मर गया करी, जब गेले बच्चा ताजी नहीं अंडर गए। फिर वे बुलाए, बोला भाई उरे ना हो। हाँ बोला महाराज जी। बोला एक बात बताओ तुमने चता देने तो पहले मुर्दे ने नवाया करें, जब नवाया जब तुमने देखा था। बोला ना जी।
बोला तामल उठा कर उसके ऊपर घी गिरा कर तुमने उगाड़ के देखा था? बोला ना जी, हमने तो सीधा उसका दाग ला दिया था। बोला भाई ये उससे भी घनी दोषी हैं। इसका मतलब तो कि ये किसी जीवित आदमी ने भी दाग देते हैं कि भाई किसी का नशे पते की दवाई खवा कर बेहोश कर रखा हो, और ये तो उसने भी दाग देते हैं। ये तो जिनके मानस में फूक सके हैं इन भाई, इससे भी घनी इनका 100 कोड़े मारो और इनकी जीवन भर की सजा कर दो। वह गिड़गिड़ाने लगे, पायम पड़ने लगे, महाराज जी हमने तो ये पीछे देकर गवाह बना के ले रहा था, हमने इसका कुछ नहीं करा। बोला ठीक है भाई, फिर भी इनसे 20 कोड़े तो मारो। इन झूठ बोल के गेल पाप के बागी हैं। फिर बुलाया सेठ। बोला सेठ को रहना? हाँ। बोला महाराज जी। बोला एक बात बता भाई, जय तू इसकी वह देगा तो तू भी बच सके, इसके बंजारण देगा तो ना करना सजा मिलेगी जीवन भर की, और कोड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर 100। भाई ऊपर क्या सेठ? बोला जी मैं ठीक से लियाऊंगी कि बंजार उनके अपने सेवक बुलाए, सेवक खंदा कर बोला जाओ भाई बंजारण का ले आओ। लिया बंजारण, लियाकर बंजारे ताई दे दी। बंजारा भाई सेठ उसका महाराज तो इतना खुश हो गया, महाराज के पाया में पड़ गया। महाराज तन मरा उजड़ा उड़ बसाया और महाराज के पाँव पकड़ गई। और फिर भाई राजा बैठा सुना था, राजा ने भी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करे। महाराज जी तन मेरे ते न्याय करना सिखा दिया, मैं न्याय प्रिय था लेकिन मेरे ते सच झूठ का फैसला हो नहीं पाया था। आज महाराज आपकी बदौलत मैं न्याय करना सीख गया। और तो भाई महाराज भी उसके पाया में पड़ गया। और सेठ ताई दी फिर सजा, सेठ का मरवाई 50 कोड़े और कारागार में दिया घेर। और बंजारा और बंजारण खुश होकर अपना घर गए, उन्होंने अपना सुतरे तरिया घर बसाया और सुख शांति कर रही। तो मतलब भाई किसे तभी छल कपट मत करो। छल कपट का इल्जाम आखिर में जाकर बहुत गलत हो है। और वो जो छल कपट करनी है ना उनको वो तो अपना भरना भरना पड़ेगा। जो उसने बुरा काम कराया है, जो छल कपट करी है, तो उसने भुगते सदेगा। ते भाई हाथ जोड़ कर प्रार्थना, जिसने हमारी पूरी कहानी देखी हो एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो तुमने कहानी कैसी लगी।